नहीं लेगा तो चल खा। रुगड़ा का पहले हम लोग फुटको बोलते थे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ रुगड़ा बोलते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सभी काव्या को स्कूल से हम लेके आ रहे हैं और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया यहीं से। तो चलिए यहाँ पे खाना पीना खा लिया, काव्या को भी तैयार कर दिए हैं नहा धोवा के। वो स्कूल से आती है उसके बाद ही नहा देते उसको। तो यहाँ पे दुकान जा ही रहे थे, फिर हमको याद आया कि अरे हम सुबह तो रुगड़ा खरीदे हैं मिट्टी वाला, तो उसको साफ़ कर लेते हैं। फिर दुकान से आएँगे, फटाफट बनाने का हो जाएगा। फिर आने के बाद ना तो इतना सारा मिट्टी रहता है ना बालू, उसको बहुत एक एक करके धोना पड़ता है, इसीलिए अभी धो के ही जाएंगे। अभी 3 बज चुका था दुकान जाने का, भी थोड़ा सा 4 बजे भी जाएंगे तो चलेगा, इसीलिए अभी हम इसको सबसे पहले धो लेते हैं रुगड़ा। और पता है ये रुगड़ा आप लोग पहचानते हैं कि नहीं, कौन कौन खाते हैं कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमको तो बहुत ही टेस्टी लगता है रुगड़ा, खुखड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। साल में एक बार ही मिलता है, कुछ साल भर का मौसम में ये अभी जब बारिश होता है ना स्टार्टिंग, तभी उठता है ये रुगड़ा। तो हम लोग यहाँ पे रुगड़ा फुटको ये सब बोलते हैं। और आप लोग को एरिया में क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा यहाँ रुगड़ा साफ़ हो चुका है, रख दिए हैं फ्रिज में। उसके बाद थोड़ा सा हम बाल वाल तैयार हो लेते हैं, फिर जा ही रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी भी आ गए थे, शादी में गए थे वो। तो फिर हम देखते हैं क्या क्या मिठाई लेके आए हैं। तो पहले हम लोग मिठाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 डब्बा मिठाई लेके आए थे। तो इसमें था सेवई, बूंदिया, बालूशाह और रसगुल्ला, लड्डू, बूंदिया। तो चलो हमको लड्डू खाना बहुत पसंद है, तो लड्डू हम खा लेते हैं। और 1 पैकेट मिठाई हम माहे को दे दिए। उसके बाद यहाँ से जितना बचे हुआ था हम मिठाइयाँ फ्रिज में रख दिए। उसके बाद आ गए हम दुकान, और यहाँ शाम हो ही रहा था। फिर हस्बैंड जी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, वो नहाए आके। उसके बाद मीट मछली खा के आए थे। तो फिर यहाँ नहाने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर हम आ गए थे दुकान। फिर 7 साढ़े 7 बजे गया था। फिर हम जाने वाले थे घर, हस्बैंड जी भी आ चुके थे दुकानदारी संभालने। फिर यहाँ से श्रेयांश को बोले चलो श्रेयांश, तो श्रेयांश बार बार दुकान के अंदर घुस जा रहा है, उसको जाने का मन नहीं रहा है, उसका पापा के साथ ही रहेगा। फिर हमारा में थोड़ा सा बहस हो गया हमारे पति देव जी ने, कि पता नहीं किसी बात में होते रहता है। हम लोग को दिन भर में 10 बार झगड़ा होता है, तभी जाकर दिन गुजरता है अगर वो घर पे रहते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग जा ही रहे थे। और फिर श्रेयांश से एकदम पैसा लेगा तभी जाएगा, तो वो है जो गफार पर घुस जा रहा है दुकान में। फिर उसको हम निकाले, उसके बाद फिर अभी दौड़ दौड़ के भाग रहा है। उसको लेके जाएंगे, उसको भूख भी लग जाएगा। फिर यहाँ दूध का टिफ़िन पकड़ लिए हैं। टिफ़िन लेके हमको आना रहता है, बस लेके जाना रहता है। दूध वाला ही दूध पहुँचा देता है यहाँ पे टिफ़िन में। दूध अधिकतर वही ला के देते हैं, हम जाते नहीं हैं। चलो तो गाइस अभी हम आ गए हैं दुकान से घर, और यहाँ पे का बिछौना वछौना सब अभी लगाना है। और काव्या आगे से फ्लैट हो गई, सीढ़ी चढ़ने में थक जाती है, इतना कमज़ोर हो चुकी है। जबकि बच्चा को बोला जाता है ना कि थकान नहीं लगता, लेकिन ये बच्चा बहुत थक जाती है तुरंत। रजरप्पा में कैसे श्रेयांश पूरा घूम लिया था, काव्या भी घूमी थी, वो भी खाली पैर। इसका सैंडल टूट गया था, कहाँ टूट गया था रजरप्पा सैंडल भी इसको नहीं खा रहा है, खरीदेंगे। मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। हाँ अभी रात को खरीदेंगे, 8 बज गया है, अभी चप्पल खरीदने जाए। अब तुम्हारा खाता आएगा पता है कब? रक्षाबंधन में खरीदेंगे। अभी तो कहीं जाना नहीं है तुमको, तो फिर क्यों सैंडल की जरूरत पड़ेगी। और श्रेयांश मेरा पता है सुबह भी इसमें टॉयलेट कर दिया था श्रेयांश, उसको सुखाए धूप में। फिर दोपहर में स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा हम लोग लेटे थे, बस श्रेयांश तो ये बोतल लिया और थोड़ा सा पानी था, इसमें वो दिया, पूरा बिछोना भिंगा दिया। कैसे तो ये प्लास्टिक हम डाल के रखते हैं कि प्लास्टिक के अंदर नहीं जाता है गद्दा में। तो श्रेयांश को ये झप्पड़ मार मिला ना। श्रेयांश कौन मारा था बेटा? मम्मी मार दी थी। क्या मारी थी मम्मी? मम्मी क्या मारी थी? मम गिरा दिया था। देख लीजिए इसका मुंह से मम गिराया था, तभी इसको। कैसे मम्मी मारी थी? कैसे मारी? वहाँ मम गिरा दिया था। चलो तो अब तुम मम गिराया था ना, चलो अब चलो काम करो। तो बिछोना उछोना चलो लगा, हम लेके आते हैं। चलो तो लगा, तुम बिछोना लगाना यहाँ पे और बेड को ठीक करो, और हम चलते हैं खाना बनाने। 8 बज चुका है। आज हम लोग को बहुत स्पेशल सब्जी बनाना है गाइस। आज लोबला बनेंगे गाइस, लोबला लोबला रुगड़ा बोलते हैं रे।
आज हम लोग कुछ स्पेशल सब्जी बनाते हैं जो इसी साल में एक बार ही निकलता है, वो सब्जी ना रुगड़ा का हम निकालेंगे फ्रिज में। हम लोग गाँव तरफ तो उसको फुटको बोलते हैं, यहाँ पे रांची में आए ना तब से रुगड़ा जानते हैं। तो हम लोग भी रुगड़ा बोलते हैं। बहुत सारा सब्जी का हम लोग अपना गाँव में ना कुछ अलग अलग सब्जी का नाम बोलते थे, और यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही बोलते हैं। जैसे यहाँ का बोलते हैं वैसे ही हम लोग सीख गए हैं बोलने के लिए। जैसे जो यहाँ पे गोंगरा बोलते हैं, और हम लोग परवल बोलते थे, परोर बोलते थे, नेनुआ का। तो सब्जी का अलग अलग नाम। हम फिर रुगड़ा निकालेंगे। चलो पहले यहाँ पे अभी बालकनी से ले आते हैं, यहाँ पे गद्दा बिछोना। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। तुम यहाँ बिछाना, फिर हम करेंगे खाना बनाएंगे फिर साथ में, ठीक है? हाँ, फिर रुगड़े का सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। चलो स्टार्ट करो। बालकनी में पूरा कितना रात भी हो चुका है, यहाँ पे हम लोग घाटे हुए। लो कपिया, यहाँ पे बिछोना ठीक कर दो, पूरा बेड को क्लीन हटा लो ना। अब हम जा रहे हैं दूसरा काम करेंगे। श्रेयांश पूरा गंदा कर लिया हाथ, उसको उतारो, नहीं तो पूरा लेदरा उधरा छुएगा फिर गंदा करके। अब यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे भी कितना कपड़ा भी रख देते हैं, मोड़ने का भी टाइम नहीं है। दूध गर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी श्रेयांश को लगा है भूख कस के, तो सबसे पहले यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। कहते हैं ना दूध लाने के बाद छानना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं कैसे कैसे होता है, वहाँ पे दुहाता होगा, इसीलिए छानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दूध को हम छान लिए हैं, और इसमें क्या निकला है, ऐसा कुछ नहीं निकला, बस एगो चिट्टी निकला। इसको धो के रखेंगे। हम यहाँ पे बना रहे थे चाय, तो मेरा सस्पेन का नौबत ये हो गया, पूरा जल गया। इसको 3 दिन से रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन छूट नहीं रहा है, कैसे छूटेगा पता नहीं। लापरवाह काहे इसको डराती बेटा? काम आज कर देते हैं और चलते हैं। काहे उसको डराती है रे? डराना चाहिए बच्चा को, बता। चल तुम जा बिछा, तो होमवर्क कर ली है तुम? होमवर्क की है ना? चलो यहाँ बिछाओ अच्छा से, ठीक है? पूरा गेट बंद कर देते हैं। गेट अच्छा से साफ करो, ठीक है? देखो बाबू भी काम कर रहा है। देखो और इसको तुम भगा रही थी जानबूझ के, का जानबूझ कर भगा रही थी ना? देखिए हाँ चलो सुंदर से बिछा देना ना श्रेयांश, ठीक। अब हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। पहले निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से रुगड़ा। अरे अभी हम दिया बाती कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे भगवान जी भी उदास हो गए हैं हमारे। हमारा फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है, एक रसगुल्ला रखा हुआ है, उसको अभी खा लेते हैं। और वैसा कुछ खाने का तो नहीं है फ्रिज में। रोटी का बॉक्स है, इसको भी निकालते हैं। अभी रोटी बनाना है ना मेरे को। पहले रसगुल्ला खा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। गैस बहुत भूख लग रहा है थोड़ा हमको। ये रसगुल्ला देखिए। ए श्रेयांश, थोड़ा सा बच्चा लोग भी देते। श्रेयांश बाबू आ, लड्डू देंगे, लड्डू देंगे। श्रेयांश लड्डू खाएगा बेटा? पूरा हेलमेट लगा के आया ये बच्चा मेरा। अरे ले लिया मेरा तो पहले ले लिया। सब है तुम खाएगा, आधा खाओ। एगो दिए थे तो दुकान में पूरा। लो खा, लो खा।
पकड़ो ना जल्दी। काव्या बेट सरिया ली। और देखिए किया चलो अच्छा है। खुला कहाँ कम्बल रखी थी? इस पे रखे थे ना। चलो थोड़ा सा झाड़ू भी कर दो। ये ला बाबू ला हगी जाए ना, बाहर फेंक दो नली में, अरे तो डस्टबिन में डाल देना। टिफिन को बोले किचन में रख देना। इस यहाँ पे किचन आते हमने क्या देखा, दूध पूरा उधिया गया था। हमने बचा लिया, नहीं तो मेरा और काम बढ़ जाता, फिर गैस को पूरा पोंछना पड़ता था। चलिए अब ये तो हो गया काम ख़त्म, मेरा टाइम पे आ गए। अब काट रहे हैं यहाँ पे हम प्याज, और प्याज काटने में ना इतना आँख एकदम लहरता है ना, एक प्याज ही काटने में प्याज ना बहुत ही दिखता है। तो चलो प्याज तो कटिंग कर लिए, चाहे जो भी हो काटना तो पड़ेगा ही, प्याज सब्जी बनाना है तो। और यहाँ पे हम मिर्चाई निकाल ले रहे हैं फ्रिज में। हरा मिर्चाई को हम फ्रिज में ही रखते हैं, क्योंकि पता है बाहर में रखने से ना सड़ भी जाता है और पक भी जाता है, इसीलिए फ्रिज में एकदम प्लास्टिक में बांध के रखने से ना मिर्चाई सड़ता भी नहीं, खराब भी होती है। हम मिर्चाई डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं और लहसुन डाल दिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा पोस्तू का दाना डाल दे रहे हैं। पोस्तू यहाँ पे पोस्ता है तो चलो डाल देते हैं, ऐसे ग्रेवी बनाने के लिए। टमाटर भी डालते तो बहुत ही टेस्टी लगता, लेकिन अभी टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि हम अभी खरीद नहीं रहे हैं, बंद हो गया है मेरे यहाँ खरीदना टमाटर का। और पता नहीं हर मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही अधिकतर है कि टमाटर अभी 80 रुपये केजी हो गया, तो बहुत कोई नहीं खाते होंगे और मेरे तरह, तो हम लोग भी अभी नहीं खा रहे हैं टमाटर। और फिर यहाँ देखिए फ़िलहाल हमारा यहाँ सरसों तेल भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ रिफाइंड तेल का ही अभी हम बना दे रहे हैं सब्ज़ी। उसमें भी ना बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा बात नहीं है कि तेल अलग होने से कुछ अलग नहीं लगता है। तो यहाँ तेल में प्याज डाल लें और उसके बाद एक तेजपत्ता डाल दिया, और यहाँ रुगड़ा डाल दिए हैं, और आटा भी सोन लिए हैं, हम मिला लिए हैं। तो यहाँ रोटी और सब्ज़ी बनाएंगे। और फिर पता है गरम मसाला पीसना ही हम भूल गए थे, और पाउडर था ही नहीं, तो खड़ा वाला जो गरम मसाला था तो सिलौट में हम पीस ले रहे हैं। सिलौट में पीसने के बाद ना गरम मसाला ऊपर से डालने में सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, इसीलिए हम अधिकतर गरम मसाला पीस के ही डालते हैं सिलौट पट्टी में। और अगर थोड़ा मोड़ा अगर सब्ज़ी बनाना रहता है ना, उसमें थोड़ा सा मसाला डालना पड़ता है, तो हम अधिकतर हम सिलौट में ही मसाला पीसते हैं। और हल्का सा मसाला तो मिक्सी में पिसाता भी नहीं, इसीलिए अधिकतर हम सिलौट में ही पीसते हैं, थोड़ा सा मसाला ही लगता है। और आधा से अधिकतर मसाला तो हमारा सूखा हुआ रहता है, गुड़ा हुआ, तो उसी को डाल देते हैं हम। खाली लहसुन और मिर्चाई ही पीसना रहता है, जो अधिकतर हम पीसते हैं। और यहाँ पे हमारा सब्ज़ी बन के हो जा रहा है तैयार। और पता है साल में एक बार ही रुगड़ा निकलता है, मतलब सीजन में निकलता है। अभी आषाढ़ चल रहा है, सावन चढ़ने ही वाला है, 22 तारीख से सावन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग रुगड़ा भी अभी खा ले रहे हैं, अभी निकला है साल भर में। तो और श्रेयांश और काव्या सब्जी और मूढ़ी खा रही है। बन गया था मेरा सब्जी, तो रोटी बोले काव्या को खाने के लिए, तो नहीं खाई, बोलती नहीं हम मम्मी मूढ़ी खाएंगी। तो यहीं पे खा रही है। लाइट कटा हुआ है, तो हमारा लाइन मतलब किचन में ही इमरजेंसी लाइट लगा हुआ है, तो किचन में ही केवल लाइट रहता है, बाकी बात सारा घर अंधेरा। तो फिलहाल अभी लाइन आ चुका है, और मेरा खाना भी सब कुछ बन के तैयार हो गया है। तो आज का ब्लॉग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने